नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। मतलब आपने स्टार्टिंग में जो वीडियो देखा ना, आपके फेस के ऊपर जो रिएक्शन आए होंगे, अंदर से जो फीलिंग आई होगी, लिटरली मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। मैं ये वीडियो देख के शॉक हो गया था। मतलब रॉबर्ट जूनियर इज बैक। रॉबर्ट जूनियर आयरन मैन के रूप में नहीं, टोनी स्टार के रूप में नहीं, एज अ डॉक्टर डूम के रूप में आने वाले हैं एमसीयू में। मतलब ये जो न्यूज़ दिए ना मार्वल वालों ने, खुश कर दिया यार अंदर से। मतलब एक मैंने एवेंजर्स इंड गेम से मैंने पूरे मार्वल को अनफॉलो कर दिया था। मैंने देखना ही छोड़ दिया था मार्वल को, क्योंकि यार अंदर से दिल टूट गया था यार कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका के विदाउट मार्वल एवेंजर्स देखना कुछ काम का नहीं था, ऐसा लग रहा था। लेकिन मार्वल ने जो न्यूज़ दिए ना यार, तो दिल खुश हो गया। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वीडियो का टाइटल बता दूं। RDJ रिटर्न एज अ डॉक्टर डूम, मार्वल फ्यूचर प्लान एक्सप्लेन इट। तो ये वीडियो है कॉमिक वर्सेस का। ये जो भाई है ना, एकदम भाई गजब का एक्सप्लेन करता है। तो चलिए क्या कहते हैं, देखते सुनते हैं। मैं मिलता वीडियो के एंड में। सोचा था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आयरन मैन के अलावा हम लोग एमसीयू में ऐसे रोल में देखेंगे, वो भी इतने बड़े लेवल पे। और इससे पहले आप मेरी आंखों या फिर सूजे हुए चेहरे के ऊपर कमेंट करो। पहले ही बता देता हूँ, सुबह 6 बजे से उठा हुआ हूँ। पूरी की पूरी कॉमिक कॉन पैनल देखिए और उसके ऊपर एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद झूठ बोलने वाला आदमी टोपे मास्टर केविन फाइगी, जिसने कहा कि इस पूरी पैनल में हम लोग सिर्फ 3 मूवीज पे फोकस करेंगे और वो है उनके 2025 के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उसके बाद थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक 4। एंड ये सुन के मुझे लगा कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, इसके लिए मैं सुबह 6 बजे नहीं उठाऊं। एंड देन दे एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग इट। वो वाली चीज नहीं, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की कास्ट को एक एक करके स्टेज पे बुलाना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले टिम ब्लेक नेल्सन आए। उन्होंने अपने लीडर के कैरेक्टर के ऊपर कमेंट करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है वो अपने विंटर सोल्जर तरह की रूट्स की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रही है और उनके कैरेक्टर को लेकर वो काफी एक्साइटेड थे। ही ऑलवेज वांटेड टू रिटर्न एज द लीडर इन एमसीयू। 16 साल निकल गए, लेकिन फिर आते हैं जियानकार्लो एस्पासितो। उनके कैरेक्टर के बारे में हमको ये पता चलता है कि जो हम सोच रहे थे कि ये जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज का रोल प्ले करेंगे, नहीं, ही इज एक्चुअली गोइंग टू प्ले साइड विंडर, जो कि इस मूवी में दिखने वाली सर्पेंट सोसाइटी नाम की एक सुपर विलन्स की टीम होगी, जिनके सारे के सारे नाम सांपों से शुरू होते हैं। इसमें शायद सेथ रॉलिंस भी देखने को मिल सकते थे, ऐसा सुनने में आ रहा था। आई एम होपिंग फॉर इट। साइड विंडर एक्चुअली में उसी सर्पेंट सोसाइटी का लीडर है। और अगर आप इसके कॉमिक बुक सूट को देखोगे और मूवी से इसको कंपेयर करने की कोशिश करोगे, तो कहां से दोनों एक जैसे लग रहे हैं, कोई कैसे ही पकड़ पाता भाई। और अगर सुबह सुबह कॉमिक बुक्स का ज्ञान फेंक के मार ही दूं आपके ऊपर, तो कॉमिक बुक्स में साइड विंडर उर्फ सेथ वोल्कर एक्चुअली में एक रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन का हायर्ड गून होता है, जिसको वो लोग एक ऐसा सूट देते हैं जो कि टेलीपोर्टेशन क्लोकिंग डिवाइस होता है। मतलब वो टेलीपोर्ट कर सकता है उसका इस्तेमाल करके, और उससे वो अपनी पूरी की पूरी एक सर्पेंट सोसाइटी क्रिएट करता है, जिसमें सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं उनके नाम सांपों के नाम से शुरू होते हैं। ये सारा का सारा काम एक सर्पेंट क्राउन को स्टील करने के लिए किया जाता है और इसकी आगे जाकर पूरी कहानी अपनी सर्पेंट सोसाइटी में कंटिन्यू होती रहती है। और ये मेन सुपर हीरोज की स्टोरी में बहुत ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल इट कम्स टू थंडरबोल्ट्स। और उसके बाद दे वेंट अ स्टेप फर्दर और उस हॉल में जो भी लोग मौजूद थे उनको कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की एक क्लिप दिखाई, जिसपे हमको काफी सारी चीजें और भी पता चलती है। जैसे हैरिसन फोर्ड के थंडरबोल्ट रॉस जो है वो व्हाइट हाउस के सामने एक स्पीच दे रहे होते हैं, जिसमें वो सेलेस्टियल को मेंशन करते हैं, जिसके बारे में हम लोग अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन में बात कर चुके हैं। और साफ साफ वो ये कहते हैं कि सेलेस्टियल जो है वो एडमेंटियम से बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अब फाइनली एमसीयू में ये लोग एडमेंटियम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एडमेंटियम टाइमुथ में है, जिसको ढूंढने का काम शायद थंडरबोल्ट रॉस इन सारे लोगों को देंगे और उसी के पीछे इतना सारा वॉर छिड़ रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा हमको ये पता चलता है इसी क्लिप के साथ में, थंडरबोल्ट रॉस व्हाइट हाउस के सामने ही रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ये चीज कंप्लीटली कोइंसाइड कर जाती है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर में जो आखिरी शॉट देखा था हम लोगों ने, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि वहां के चेरी ब्लॉसम्स देख के कि जापान में हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में वो चीज गलत हो सकती है। मे बी वो सारी की सारी सीक्वेंस व्हाइट हाउस के सामने टेक प्लेस करी हो, क्योंकि वहां पर भी ऐसे ही एक पार्क है जिसको कि पोटोमैक पार्क कहा जाता है, तो मे बी वो पूरी सीक्वेंस वहीं की हो। एंड फिर इसके बाद अगली मूवी थंडरबोल्ट्स की पूरी कास्ट स्टेज पे आती है और अपनी मूवी के बारे में कुछ कुछ बातें करना शुरू करते हैं, जिसमें से रेड गार्डियन बनने वाले डेविड हार्बर अपने पूरे सूट में आ जाते हैं। अपने साथियों से कहते हैं तुम लोग सूट अप नहीं करके आए क्या। लेकिन फिर हमको बताया जाता है कि वैलेंटीना का जो कैरेक्टर है वो पावर हंग्री है, पावर के लिए वो कुछ भी कर सकती है और इसी वजह से उसने थंडरबोल्ट्स की टीम भी क्रिएट करी है।
थंडरबोल्ट्स की टीम के बारे में हमको थोड़ा बहुत एक बैकग्राउंड दिया जाता है और बस इतना पता चलता है कि कुल मिलाकर ये मार्वल की सुसाइड स्क्वाड की तरह एक्ट करेगी, मीनिंग अ ग्रुप ऑफ मिसफिट्स जो एक दूसरे के साथ भी अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते, उनके झगड़े झपाटे होते रहते हैं। उनको एक ऐसे मिशन पे भेजा जाता है जहां से दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बैक बट समहाउ दे स्टार्ट फाइटिंग। थंडरबोल्ट्स की भी एक छोटी सी क्लिप दिखाई गई वहां के लोगों के लिए। हम लोगों के लिए यहाँ पर जितनी भी क्लिप्स और ट्रेलर्स दिखाए गए हैं वो कुछ भी अवेलेबल नहीं। तो थंडरबोल्ट्स के बारे में इतना बताया गया है कि येलेना जो है वो अपने पिताजी रेड गार्डन के पास जाकर कहती है उसको अपनी जिंदगी का सत्य पता चल चुका है, उसे लोगों को मारना पसंद है और उसी में लगता है कि अब मौज है। फिर गोस्ट को एक नई कॉस्ट्यूम दे दी गई है और यह बताया गया कि थंडरबोल्ट्स को एक मिशन असाइन किया जाता है और ये पूरा का पूरा मिशन बेसिकली एक सेटअप है और कुछ भी नहीं, जिससे वो लोग वापस लौट के नहीं आ सकते। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती क्योंकि स्टेज पे एंट्री होती है लुइस पुलमैन की, जो कि इस मूवी में रूमर्ड है टू प्ले सेंट्री। बट मजे की बात यह है कि अभी तक इसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है और यहां पर भी उनके कैरेक्टर को बॉब कह के बुलाया जा रहा है। नाउ इफ यू गाइस डोंट नो तो कॉमिक बुक्स में सेंट्री की ऑल्टर ईगो जो है उसका नाम होता है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, बॉब फॉर शॉर्ट। और इससे ज्यादा हिंट की क्या जरूरत, बता ही देते ना, बता ही देते। फिर इसके बाद बारी है फैंटास्टिक फोर की, जिसका टाइटल चेंज करके इसको कर दिया गया है फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स। वो वाला बहुत बढ़िया था, वो परफेक्ट फील हो रहा था। नाउ दिस feels like something is added to it। ये वो बिरयानी में इलायची या काजू कतली पे केचप वाला काम हो रहा है। अब थोड़ी बहुत इन लोगों ने फुटेज दिखाई जो 4:3 के एस्पेक्ट रेशो में थी और उसमें ये समझ में आ रहा था कि पूरी की पूरी मूवी 60s के फील के साथ शूट करी जाएगी और उसके भी ऊपर से रीड रिचर्ड्स, पेड्रो पास्कल जो होंगे वो एक एक्सेंट को कैरी करेंगे, जो मतलब वो पुराना अमेरिकन 60s का एक्सेंट है वो होगा उनके पास और वो एक क्लास को पढ़ाते हुए दिखाए गए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उसके अलावा एक कार दिखाई गई जो फैंटास्टिक कार का काम करेगी इस पूरी मूवी में उड़ते हुए। लेकिन साथ ही साथ हमको मूवी की फुटेज, मतलब हमको नहीं, वहां पे जितने भी लोग थे उनको मूवी की फुटेज दिखाई गई और उसमें दिखाया गया गैलेक्टस, जो कि एक जाइगेंटिक कॉस्मिक एंटिटी की तरह बताया जा रहा है और ऐसा बोला जा रहा है कि वो एक बिल्डिंग से झांकते हुए बताया गया, मतलब एक बिल्डिंग होगी उससे ऐसे झांक रहा है वो। और साथ में मैट शैकमैन जो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि फैंटास्टिक फोर विल बी ट्रू टू कॉमिक बुक्स, काफी कॉमिक बुक एक्यूरेट बनाने की कोशिश करी जाएगी ऑल्दो ऑल्टरनेट यूनिवर्स में सेट है। प्लस यही वाले फैंटास्टिक फोर अगली दोनों एवेंजर्स मूवीज में भी अपीयर होंगे। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इसके तुरंत बाद ऐसा फील हो रहा था कि ये कॉमिक कॉन पैनल खत्म हो जाएगा क्योंकि उन लोगों का टाइम भी अप हो गया था। जितना टाइम उनको असाइन था उतना टाइम ये पूरा का पूरा पैनल टेक अप कर चुकी थी, तो इसी वजह से एवरीवन थॉट कि दिस इज ओवर नाउ और सब चले जाएंगे। एंड इट वाज काइंड ऑफ अंडरवेलमिंग, जो मैं आपको बता रहा हूं वो सुन के भी लग रहा होगा ये सारी चीजें तो हमको ऑलरेडी पता थी, नया क्या बता दिया तुमने। बट देन दे वेंट अ स्टेप फर्दर और हमको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ओ अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि इन लोगों ने रूसो ब्रदर्स को स्टेज पे बुलाया और अनाउंसमेंट किया कि अगली दोनों एवेंजर्स मूवीज आर गोइंग टू बी डायरेक्टेड बाय द रूसो ब्रदर्स। और देखो अगर आप रोस्ट वस्ट देख चुके हो तो ये सारी बातें हम लोग वहां पे ऑलरेडी कर चुके हैं बिकॉज बासी खबर है। बट इसके बाद उन लोगों ने मूवीज के नाम अनाउंस करने शुरू किए, जिसमें से एक तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स है जो कि मई 2027 पे रिलीज होगी, लेकिन इसका भी लोगो उन लोगों ने पूरी तरह से चेंज कर दिया। और जब मैंने इसको पहली बार देखा तो आई थॉट दिस लुक्स वियर्ड, क्योंकि ये एक्चुअली में जो कॉमिक बुक्स का सीक्रेट वॉर्स वाला लोगो है उससे काफी ज्यादा क्लोजली रिजेंबल कर रहा था। और अगर आपको लास्ट वाला सीक्रेट वॉर्स का लोगो याद हो तो वो बहुत ही अलग था, बट दिस वन वॉज एक्चुअली वेरी क्लोज टू कॉमिक बुक्स क्योंकि इनका कलर पैलेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले घंटी बजनी शुरू, मैंने कहा ओके आर दे गोइंग टू डू इट, एंड देन दे वेंट अ स्टेप फर्दर और उन लोगों ने एक्चुअली में अगली एवेंजर्स मूवी अनाउंस करी जो इससे पहले आएगी, मतलब मई 2026 में, और उसका नाम है एवेंजर्स डूम्सडे। और मुझे बोलते बोलते भी गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि तब तक तो इन लोगों ने एक्टर भी अनाउंस नहीं किया था, दे जस्ट अनाउंस द मूवी और मुझे समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया था कि ये किसके ऊपर होने वाली है। उन लोगों ने कैंग से पिवट मारा एंड दे वेंट फॉर डॉक्टर डूम एंड इट इज प्रीटी ऑब्वियस, उसके लोगो से ही समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है, ग्रीन कलर का लोगो, इट लुक्स एब्सोल्युटली कूल। और फिर उन लोगों ने एक्टर को अनाउंस किया एंड एवरीवन वेंट crazy. And Robert Downey Jr. ने अपना मास्क उतारा, बोला लोगों से कि what can I say? I like playing complicated characters and Doctor Doom right there is the most complicated characters of them all. लेकिन अब थोड़ा बहुत शौक जब अपडेट होने लगा है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है ये, क्या मार्वल क्या करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज डॉक्टर डूम इज अ कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी और वही दूसरी तरफ रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन वाज समथिंग एल्स इंटायरली। तो फिर इन दोनों चीजों को कंबाइन करके लोग बनाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, तो देखो ये चीज तो बहुत ही क्लियरली समझ में आ चुकी है कि मेन 616 का डॉक्टर डूम नहीं होने वाला।
दिस इज गोइंग टू बी अ वेरिएंट ऑफ डॉक्टर डूम और मोस्ट लाइकली ऐसा कुछ होगा कि ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स का आयरन मैन होगा जिसके पास में या बचपन से ही टाइमलाइन में कुछ ऐसा चेंज आया जिस वजह से ही हैड टू बिकम डॉक्टर डूम, मतलब वो ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई एंड ही बिकेम डॉक्टर डूम और फिर वो मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा ना। यहाँ पे उनको आरडीजे को कास्ट करने के पीछे का डिसीजन या लॉजिक समझ में आता है बिकॉज दे हैड टू मूव अवे फ्रॉम कैंग फॉर अ व्हाइल, क्योंकि सबसे पहले तो उन लोगों ने जो भी जॉनथन मेजर्स के साथ प्लान किया था वो मोस्ट प्रोबेबली उतने अच्छे से लैंड हो नहीं रहा था। वो मे भी उसको रिकास्ट कर सकते थे बट वो भी एक रिस्क हो जाता कि नए एक्टर को लेके आना, फिर उसके साथ में उसी सेम कैरेक्टर को पोर्ट्रे करवाना जो लोगों के साथ में उतनी अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो उन लोगों ने एक थोड़ा सा यहाँ पर सेफ बेट खेलने की कोशिश करी डॉक्टर डूम को लाकर, बिकॉज 2025 में उनकी फैंटास्टिक 4 की मूवी आ रही है जहां पर वो मोस्ट लाइकली इस वाले कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये मेन विलन नहीं होगा लेकिन यहाँ पर हमको मोस्ट लाइकली आरडीजे के मेरा मतलब है डॉक्टर डूम, आदत पड़ चुकी है अब तो चेंज करनी पड़ेगी, तो आरडीजे के डॉक्टर डूम की झलक देखने को मिल जाएगी और फिर इसको लोग जल्दी से एवेंजर्स डूम्सडे में लेके भी आ सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि हम सभी लोग आरडीजे के आयरन मैन से तो कनेक्टेड थे ही, तो उनको ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि ओ देखो ये नया विलन है और इसको ये वाला एक्टर प्ले कर रहा है और उसका बैकग्राउंड सेट कर रहा है। नहीं, ये विलन है, आ गया, डेंजर है, देखो एंजॉय करो, डॉक्टर डूम नाम है, आरडीजे प्ले कर रहा है। बट कहीं ना कहीं मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आई एम ऑल्सो अ बिट स्केप्टिकल अबाउट दिस एंटायर थिंग, क्योंकि डॉक्टर डूम कॉमिक बुक्स में एक बहुत ही अलग कैरेक्टर है। वो विक्टर वॉन डूम है, वो आयरन मैन का कोई वेरिएंट नहीं है। वो लैटवेरिया पे डिक्टेट करता है, उसके डूम बॉट्स होते हैं, उसके पास जाने में कोई भी सुपर हीरो एवेंजर कोई भी हो 4 बार सोचता है। एंड दिस काइंड ऑफ इज नॉट इट व्हेन यू स्पीक अबाउट डॉक्टर डूम। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आरडीजे के कैरेक्टर को लिखा कैसे जाता है। ही हैज टू बी रिटन एक्सट्रीमली वेल। लोगों के दिमाग में से वो आयरन मैन की इमेज बिल्कुल ही निकालनी पड़ेगी, जो होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज यू डोंट वांट पीपल टू रूट फॉर डॉक्टर डूम, यू वांट पीपल टू रूट फॉर एवेंजर्स। हम लोग थानोस के लिए रूट नहीं कर रहे थे, हम लोग एवेंजर्स की जीत की खुशी मना रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर डूम जीत के अपना बैटल वर्ल्ड बना रहा है तो लोग कह रहे हैं जश्न की तैयारियां करवाओ मामा। बढ़िया, एवेंजर्स डूम्सडे क्या होगा, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में क्या कुछ हो सकता है, इन सब चीजों पे अच्छे से बात करी जाएगी, अलग से वीडियो डिजर्व करते हैं। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, दिस हैज गॉट मी पम्प्ड लाइक एनीथिंग। मैं काफी खुश हूं इस चीज से, लेकिन ऑन द अदर हैंड थोड़ा स्केप्टिकल भी। लेकिन अगर आप आरडीजे के रिटर्न से खुश हो तो वीडियो को लाइक करो फिर। जी दोस्तों, वीडियो को ये पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है इसके ऊपर, आपके अंदर कैसी फीलिंग्स आ रही है, अपने ओपिनियन जरूर छोड़े कमेंट बॉक्स में। कितना मजा आने वाला है 26-27 में, अपना ओपिनियन जरूर छोड़े कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को बहुत सारा प्यार देना मत भूलिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।